गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है? हैंड रेस कर दीजिए, हम चालू करते हैं फिर। सिर्फ 3 ही लोगों को आवाज सुनाई दे रही है क्या? बाकी सब भी करो। जिसको नहीं पता है कैसे हैंड रेस करते हैं वो अपने मोबाइल में मोर में जाके क्लिक कर, मोर में रेज हैंड पे क्लिक करिए। ठीक है। आकृति आवाज आ रही है? मुद्रा आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। ओके। इसका मतलब जो हैंड रेज नहीं कर रहे उसका मतलब ऐसा होता है कि वो लोग जस्ट ऑनलाइन होके चले गए बाहर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, इसे डिस्कस किया था, रेशियो प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, मोस्टली सब लोगों ने देखा ही होगा ये चैप्टर तो। बट बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या करना होता है ना। जैसे कि किसी भी कोई दो नंबर है मेरे पास, जैसे कि 10 और 15। ठीक है, तो अगर मुझे रेशियो बताना है इनका, तो मुझे रेशियो के लिए क्या करना पड़ेगा? 10/15, दैट मीन्स 2/3। ठीक है, तो ऑलवेज एक चीज याद रखनी है, जो रेशियो होता है, ये रेशियो में ये दोनों जो नंबर होंगे आपके ऊपर नीचे वाले, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वो दोनों को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, ऑलवेज ये दोनों को प्राइम होने चाहिए। ओके, किस कोई बता सकता है मुझे को प्राइम क्या होता है? दोनों जो एक दूसरे के टेबल्स में नहीं आते और ज्यादा डिवाइड नहीं हो पाते वो। ओके। ओके, मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना कि कोई भी दो नंबर को प्राइम हो गए तो इसका मतलब उन दोनों का HCF 1 होगा, राइट? यस मुद्रा, सही है? हाँ 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 राइट। है ना? क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि प्राइम आ गया मतलब प्राइम नंबर होने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आप कोई रेशियो ले लो 4/5 का, अभी उसमें 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, बट 4 और 5 क्या है? ये दोनों को प्राइम नंबर है, क्योंकि इन दोनों को हम डिवाइड नहीं कर सकते, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब उन दोनों का HCF 1 है। ठीक है, तो ऑलवेज याद रखना है, रेशियो में जो दो ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो आपको होते हैं, एंटीसीडेंट और डिस्क्रिडेंट, तो वो दोनों आपके को प्राइम होते हैं। ठीक है, अगर मैंने इसको ऐसा लिख लिया, ए रेशियो को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं हम इस टू। ठीक है, A/B, अगर 4 ये डॉट आ जाए तो उसको बोलते हैं फिर प्रपोर्शन। ठीक है, इसको हम प्रपोर्शन बोलते हैं। तो A/B प्रपोर्शनेट C/D। ठीक है, तो ये पूरा हमारा कहलाता है प्रपोर्शन। इसको रेशियो बोलेंगे, मतलब रेशियो ऑफ रेशियो, रेशियो ऑफ रेशियो इज कॉल्ड प्रपोर्शन। तो जैसे कि हम A/B प्रपोर्शनेट 3:4 लिखते हैं, दैट मीन्स ये दोनों रेशियो है, इसका मतलब इसका मतलब ऐसा होगा A/B इज इक्वल टू 3/4। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा लेक्चर में, मैंने बहुत बार बोला है, A/B इज इक्वल टू 3/4 होता है, उसका मतलब ऐसा नहीं होता कि A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 4। ठीक है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट ऐसा नहीं होता है। क्या करते हैं हम? A इज इक्वल टू 3 के, B इज इक्वल टू 4 के करते हैं। ठीक है,
मतलब a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4 हो सकता है। कब? जब k इज इक्वल टू 1। अगर k इज इक्वल टू 2 है तो a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 8 हो सकता है। अगर k इज इक्वल टू 3 है तो इट मीन्स a इज इक्वल टू 9 एंड b इज इक्वल टू 12 हो सकता है। ठीक है, लाइकवाइज ये चलता जाएगा। तो ऑलवेज याद रखना है। हाँ, कभी कभी कुछ एग्जांपल्स होते हैं हम वहाँ पे डायरेक्टली ले सकते हैं अगर देखने से पता चल जाता है तो, बट अदरवाइज इसका मतलब a इज इक्वल टू 3 के और b इज इक्वल टू 4 के होता है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रेशियो प्रोपोर्शन का, जो ऑलरेडी पता ही है। पार्टनरशिप भी पता ही है। पार्टनरशिप तो जैसे वो एग्जाम्पल करेंगे वैसे पता चलता जाएगा अगर पता नहीं है तो डायरेक्ट हम एग्जांपल्स करते हैं। बहुत इजी लेवल के एग्जांपल्स पहले करेंगे, फिर थोड़े डिफिकल्टी लेवल करते हैं। ओके, चलो करते हैं एग्जांपल। इसका आंसर आ जाएगा वो फटाफट बोल दे मुझे आंसर। मित्र क्या आंसर आया? सर एक्चुअली मैं 105:63 कर रही हूँ, मतलब सिंप्लीफाई कर रही हूँ। ओके, ठीक है। बहुत तरीके से कर सकते हैं, बट मैंने लेक्चर में सिखाया था कि कैसे करते हैं। आपको ए बी सी इस तरीके से लिख लेना है। ए इज टू बी 7 9 है, बी इज टू सी उसके नीचे लिख लो 15 और 7। तो मैंने बताया था कि आपका यहाँ पे जो लास्ट में है वो आप लास्ट यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे जो फर्स्ट है उसके आगे वही रिपीट कर दो। ओके, हमें फाइंड करना है ए इज टू सी। कोई बात नहीं, ए इज टू बी इज टू सी फाइंड कर लेते हैं। तो इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो 15 7 जा सर 5:3 आंसर। ओके, 15 9 जा 135 एंड 9 साइड जा 9 7 जा 63। सो आपका आंसर आएगा ए इज टू सी इज 105:63। ओके, नाउ 21 से ये कट जाएगा तो आएगा 5:3। ठीक है, 21 5 जा 105 होता है एंड 21 3 जा 63 होता है। ओके, मैं फटाफट करूंगा क्योंकि बहुत इजी एग्जांपल्स है, तो जिनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो तुरंत बोल देना। मैं नेक्स्ट करता हूँ। वन इज टू 3:6। ओके, ओके, सो दिया हुआ है x इज इक्वल टू वाई बाई 3 है, y इज इक्वल टू z बाई 2 है। सो इसको हम देख सकते हैं x बाई वाई इज इक्वल टू 1/3 है, y बाई z इज इक्वल टू 1/2 है। तो इन शॉर्ट x y z ये 1/3, यहाँ पे y z में ये 1 ये 2। सो यहाँ पे 3 लिख लो, यहाँ पे 1 लिख लो। सो आपका आंसर आ जाएगा 1:3:6। आई होप यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन 3,
जो IBPS की एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एडमिट कार्ड आ गया है, तो वो देख सकते हैं। टेन इज टू 21. ओके, सो A B C D 3:4 5:7 8:9, यहाँ पे 4 4 कर देंगे, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 और 8। हमें तो A/D फाइंड करना है ना, तो A/D के लिए हम कर लेते हैं 5 3 ये 120 हो जाएगा। यहाँ पे ये कितना आ रहा है, यहाँ पे 252। Yes, sir. 252. सो ये 12 से कट जाएगा आई थिंक, तो 10:21 आ जाएगा आंसर। ओके, करते हैं। तो सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा। A/B क्या हो जाएगा, 2/9 और डिवाइडेड बाई 1/3 ऐसा हो जाएगा ना। सो A/B आपका 2/3 आ जाएगा। B/C क्या है, 2/7 और डिनोमिनेटर में है तो 5/14, 14 ऊपर चला जाएगा, तो दिस विल बी 4/5। और देन है D/C, ओके D/C है, याद रखना है हमें, 7/10 इंटू 3/5, दिस 5/2, दिस इज 7/6। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको C/D लिख लेंगे तो 6/7 हो जाएगा, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। सो ABCD 2 3 4 5 और 6 7, यहाँ पे 3 लिख लेंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे सब 6, तो 48 72 90 105। ओके, किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं डिवाइड, तो 16 24 30 एंड 35। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट करते हैं, थोड़े अभी आगे बढ़ते हैं, सिंपल हो गए, अभी थोड़े एक्स्ट्रा करते हैं। ये 6200 को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है और इन रेशियो में आपको डिवाइड करना है, ठीक है।
सबसे पहले तो इसको सही तरीके से लिख लेते हैं, ये रेशियो को 1/2:1/3:1/5 है। सही तरीके से लिखने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 2 3 5 का, तो 30 आएगा एलसीएम। 30 लाने के लिए इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 10 के साथ, इसको 6 के साथ, तो दिस विल बी दी 15:10:6। एक्चुअली रेशियो आपका इस तरीके से है। नाउ 6200 को डिवाइड करना है। सो कुछ नहीं, क्या कर सकते हो, इनका सम कर लोगे। तो फर्स्ट 15% 25, ओके। तो कोई 31 आ रहा है, तो 6200 को 31 से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा आपका 200। नाउ ये 200 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 3000, 2000 एंड 1200। ठीक है, देखो ऐसे ही करने की आदत रखना, क्योंकि कभी कभी आप लोग ऐसा कर सकते हो, लाइक अगर हमें पहला पार्ट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 15/31 लिखेंगे, उसको 6200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा पार्ट करने के लिए 10/31 करेंगे, 6200 करेंगे। तीसरा पार्ट फाइंड करने के लिए 6/31 करेंगे, 6200 करेंगे। बट करना तो वही हुआ ना, 6200 को आप एवरी टाइम डिवाइड कर रहे हो 31 से, तो हम मैंने पहले ही वो कर दिया। और फिर क्या करें, वो जो भी आएगा उसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें यहाँ पे भी वही करना है। तो बेटर है कि ऐसे ही फटाफट करो। मैथ्स में कुछ आप स्टेप बाय स्टेप नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो स्पीड नहीं बढ़ेगी कभी मैथ्स में। तो मैथ्स पे मतलब इतना गंदा लिखना चाहिए ना कि आपको भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने क्या किया है, इतना गंदा लिखो तो मैथ्स फटाफट हो जाएगा। क्वेश्चन 6, हुआ किसी का ये थोड़ा अलग आया है।
1:2. यस करेक्ट। देखो डर नहीं जाने का, इतना सब बड़ा बड़ा देख के कुछ नहीं है ये। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या पता चलता है, A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F इज इक्वल टू 1/2। तो कुछ नहीं, सिंपल ही हो गया ना। इसको कंपेयर करो, देखो A/B इज इक्वल टू 1/2 है, ओके, देन C/D इज इक्वल टू भी 1/2 है, E/F इज इक्वल टू भी 1/2 है। तो कोई बात नहीं ना, सिंपल ही है। A इज इक्वल टू 1 लिख लो, या और B इज इक्वल टू 2 लिख लो, C इज इक्वल टू 1 लिख लो, D इज इक्वल टू 2 लिख लो, E इज इक्वल टू 1 लिख लो, F इज इक्वल टू 2 लिख लो, हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते, बट के 1 के लिख सकते हो, 2 के लिख सकते हो, बट देख के पता चल जाता है कि सब इक्वल ही है, तो सीधा लिख लो ना। लाइक A C और E, देखो A C E तो एक ही है, तो ऊपर तो P प्लस Q प्लस R ही हो जाएगा। ठीक है, देन B Q R, देखो B क्या हो जाएगा, 2 है, B 2 है, तो दिस विल बी 2P। देन Q D में क्या लिखे, D इज इक्वल टू 2 लिख लेंगे, तो दिस विल बी 2Q। देन ये लिख लेंगे हम, आर एफ है तो एफ इज इक्वल टू 2 लिख लेंगे और 2R लिख लेंगे। सो नीचे 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो P प्लस Q प्लस R हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1/2 मीन्स 1:2। क्वेश्चन 7, सर 1:3। देखते हैं, करते हैं, और किसी को ट्राई करने दो। सर नहीं आ रहा, एक बार। ओके, करते हैं।
2 minutes हाँ. Sir, 1:2. 1:2, yes, correct. करते हैं ट्राई. C upon B plus C is equal to 1/3. C upon A plus B is equal to 5/7. ओके, इसको उल्टा कर देता हूँ. सपोज B plus C by A is equal to 3. A plus B by C is equal to 7/5. ओके, सो यहाँ पे मैं ना कॉम्पोनेंट यूज करता हूँ. तो A plus B plus C by A is equal to 4 and A plus B plus C by C is equal to 12/5. Okay. So this means ये पता चला कॉम्पोनेंडो ऑपरेशन. सबको पता है ना कॉम्पोनेंडो ऑपरेशन क्या होता है. तो A plus B plus C is equal to 4A. A plus B plus C is equal to 12C/5. तो इसका मतलब ये हो गया 4A is equal to 12C/5. This is 3. So 5A is equal to 3C. Okay, then फिर क्या कर सकते हैं. सर यस, आपने कंपोनेंट ऑपरेशन कैसे किया? मुझे समझ में नहीं आया वो. देखो कॉम्पोनेंट ये बहुत जगह पे काम आएगा. ये कॉम्पोनेंटो क्या होता है. सो लाइक मेरे पास अगर कोई रेशियो इस तरीके से A/B, तो इसको अगर मैं कॉम्पोनेंटो यूज करता हूँ तो मैं ऊपर प्लस P करके नीचे B रखूंगा. मतलब A/B इज इक्वल टू 5/3 है. तो कॉम्पोनेंटो मतलब क्या किया मैंने, न्यूमरेटर में A plus B/B किया, तो मैंने यहाँ पे 5 plus 3/3 कर दिया. दिस इज कॉल्ड कॉम्पोनेंटो, जहाँ पे हमने न्यूमरेटर में एडिशन किया. ठीक है. अगर डिविडेंडो क्या होता है, जहां पे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं A minus B/B, तो आपको दोनों साइड ऑपरेशन करना होता है. मतलब इक्वेशन के दोनों साइड अगर आप एडिशन करते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, तो उसको कॉम्पोनेंडो बोलेंगे. और अगर सब्ट्रैक्शन करते हो तो उसको हम डिविडेंडो बोलेंगे. पता चला अभी? ओके. तो हमने यहाँ पे ऐसा ही किया है. ओके, देन A/C. किसी का 1:2 है ना, कैसे आया, इसके आगे क्या किया फिर? सर इसके बाद में C/A निकाल लिया. जो यस, C/A इज इक्वल टू 5/3. यस सर. अभी जो हमने फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे B plus C is equals to 3 आ रही है ना सर, उसके अंदर अगर हम लोग B/A plus C/A के अंदर जो C/A की इक्वेशन है वो पुट करते हैं, तो मेरे पास B/A आ जाएगा. एग्जैक्टली. एक सेकेंड सर. वो है मेरा 4/3, करेक्ट?
सो 9 अगर माइनस मेरा 4/3। यस सर, वो मेरा 4/3 आ रहा है, इसका मतलब मेरा B/A है वो 4/3 एंड C/A जो है वो मेरा है 5/3। सो मैंने ऐसा अज्यूम किया कि B इज इक्वल्स टू 4, C इज इक्वल्स टू 5 एंड A इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि डिनोमिनेटर तीनों दोनों में A इज इक्वल्स टू 3 ही है। एग्जैक्ट, ठीक है। सो देखो मतलब ये हमारा हो गया ना जिस तरीके से हम करते हैं। लाइक अगर किसको कंफ्यूजन तो A/C आपका है ये 3/5 है, तो छोड़ो इसको, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं C इज टू सर A इज टू आप B कुछ टू लिख 5 रहे टू हो 3 तो टू पता नहीं 4। चल रहा, बोलो अगर लिख रहे हो ऐसा तो है, नहीं दिख रहा वो। अभी दिखा? यस सर। ओके, देख लो समझ, फिर से करता हूँ अदरवाइज। फिर से कर देता हूँ, जहां तक था जो मैंने किया वो शायद ठीक है। 5A इज इक्वल टू 3C तो पता था हमें। ओके, तो इनको मैंने कंपेयर किया था फिर कि लाइक 4A इज इक्वल टू 12C/5 था, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये 3 निकाला, 5A इज इक्वल टू 3C आ गया। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ C/A इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, ओके। नाउ क्या करना है, ये इक्वेशन को देखो, पहला वाला जो है वो, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, B प्लस सी मतलब B/A प्लस C/A इज इक्वल टू 3 है। नाउ C/A की वैल्यू हमें मिल गई है 5/3, तो इससे हमें B/A मिल जाएगा, दिस विल बी 3 माइनस 5/3, तो ये होगा 4/3। ठीक है, सो देखो अभी क्लियरली दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे C इज इक्वल टू 5 है, 5K ले लो, A इज इक्वल टू 3K ले लो, B इज इक्वल टू 4 है और A इज इक्वल टू 3 है, मतलब दोनों में आपका डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, 3 है, तो आप सीधा ले सकते हो C इज इक्वल टू 5, A इज इक्वल टू 3 एंड B इज इक्वल टू 4, सीधा ले लो आप और वैल्यू पुट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 4/8। तो दिस इज 1/2। तो डिनोमिनेटर दोनों में 3 कॉमन था, ये यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3 था, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख लिया, अदरवाइज वो रेशियो के इक्वल करना पड़ता फिर। नेक्स्ट करते हैं। मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, लेक्चर में पढ़ा होगा, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्या आंसर आया? जस्ट रिवाइज करवा देता हूँ, मीन प्रोपोर्शनल क्या करता है। मीन सर प्रोपोर्शनल के लिए हम अंडर रूट ए 2/7। भी लिखते हैं। ओके, मीन प्रोपोर्शनल के लिए अंडर रूट A/B लिखते हैं। देन थर्ड प्रोपोर्शनल होता है तो हम क्या करते हैं, मैंने बताया था कुछ, AB/BC अगर है, A/B इज इक्वल टू C/D अगर सपोज है,
वो बी स्क्वायर बाई कुछ करते हैं हम उसमें, बी स्क्वायर बाई ए लिखते हैं थर्ड के लिए। तो हम यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल मतलब अंडर रूट ए बी करना है। तो ये दो नंबर हैं, उनका मीन प्रोपोर्शनल के लिए अंडर रूट 3 प्लस रूट 2 इंटू 12 माइनस अंडर रूट 32। सो सबसे पहले तो मल्टीप्लीकेशन कर लो, इजी हो जाएगा। 3 इंटू 12 36, 12 इंटू रूट 2 माइनस 3 इंटू रूट 13 और माइनस रूट 2 इंटू रूट 32, दैट मीन्स रूट 64। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो पूरा दिख जाएगा हमें। रूट 32 मतलब क्या हो जाएगा, 16 टूजा होता है, तो 16 मतलब 4 आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, 4 3 12 और यहाँ पे रूट 2 निकल जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा। सो ये निकल जाएगा 36 माइनस 8 28, रूट 28 मतलब अंडर रूट 4 इंटू 7 होता है, 2 बाहर निकल जाएगा तो 2 रूट 7 हो जाएगा। नेक्स्ट सर 2 घंटे की क्लास है क्या आज? ऐसा नहीं होता है, जितने मेरे पास एग्जाम्पल है वो अगर जल्दी खत्म जाएंगे तो वैसा। लगता है तो ऐसा ही है कि 7 तो बज जाएंगे। ओके, कितना है आंसर? वरना कितना है? सर 9। ओके करते हैं। Okay, a fruit seller sold big, medium, and small size apples for rupees 15, 10, and 5 respectively. The total number of apples sold were in the ratio 3:2:5. Find the average cost of an apple. Okay, तो दिया ही हुआ है ना, क्वांटिटी इनडायरेक्टली दी हुई है 3 2 5, तो कोई बात नहीं, 3 के ले लो क्वांटिटी, 2 के क्वांटिटी ले लो, 5 के क्वांटिटी ले लो, ठीक है। नाउ बिग जो है उसकी प्राइस 15 है, तो 3 के एप्पल सोल्ड सेल किए है उसने, तो 3 के एप्पल की प्राइस कितनी हो जाएगी, 45 के हो जाएगी। ओके, मीडियम साइज है जिसकी प्राइस 2 के है, जिसकी क्वांटिटी 2 के है उसकी प्राइस 10 है, तो 2 के क्वांटिटी की 10 एप्पल 10 है रुपीज है, तो ये हो जाएगा 20 के। और स्मॉल साइज के प्राइस 5 रुपीज है और ऐसे 5 के एप्पल सेल कर रहे हैं, तो इसकी 25 के हो जाएगी। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 90 के हो जाएगी। और पूछा क्या है, एवरेज पूछा है, तो एवरेज होता है तो क्या करते हैं, टोटल सम को हम डिवाइड करते हैं टोटल क्वांटिटी से। टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 3 के प्लस 2 के प्लस 5 के, दिस विल बी द 10 के। सो आप 90/100, 90/10, दैट मींस 9, सिंपल। नेक्स्ट
देखते हैं, चलो आंसर क्या है। सर 144। ओके करते हैं। यस सर देखो 144। वेरी गुड। हाँ तो कोई बात नहीं, रेशियो तीनों बैट्समैन के स्कोर का रेशियो दिया हुआ है तो वैसे ही लिख लेंगे। पहले एक कॉमन रेशियो निकालेंगे तीन का, ये हो जाएगा 20, 12, 15। ठीक है, तो A/B/C इन तीनों के रन का रेशियो 20:12:5 है। टोटल 564 स्कोर किया हुआ है, तो कोई बात नहीं, 564 को डिवाइड कर लेते हैं 20 + 12 + 15 47 से, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 12। ओके, तो क्या करना है अभी, बी का स्कोर फाइंड करना है, तो बी का ये 12 है रेशियो में, तो 12 × 12 कर देंगे, दैट मीन्स दिस इज 144। ओके सर एक सेकेंड वापस पीछे करो। हाँ ओके डन।
किसी का हुआ? वंदना? नो सर। हाँ, डिफिकल्ट है ना थोड़ा। यस सर। इसमें अलजेब्रा यूज होगा। सर पहले कंपेरेटिव डिविडेंड यूज होगा ना इसमें? कंपोनेंट डिविडेंड नहीं यूज होगा इसमें। इसमें आपको, चलो करते हैं, मेरे ख्याल से इसमें नाम है वो डेल्टा यूज करना पड़ेगा शायद। तो करते हैं a प्लस बी बाई रूट ए बी इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, सब हमें फाइंड क्या करना है, a इज टू बी, मतलब a बाई बी फाइंड करना है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को b से डिवाइड करता हूँ मैं। ठीक है, मतलब इसको मैंने b से डिवाइड किया, इसको भी b से डिवाइड किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a बाई बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए बाई बी आ जाएगा। करेक्ट, दिस इज इक्वल टू 4। ओके, तो a बाई बी प्लस 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स रूट ए बी। ओके, नाउ क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें अंडर रूट ए बाई बी को मैं x अज्यूम करता हूँ, तो a बाई बी मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना, थोड़ा डिफिकल्ट है ये, तो a बाई बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी इसको पूरे इक्वेशन को मैं x के टर्म में लिखता हूँ। ठीक है, इस पूरे इक्वेशन को x के टर्म में लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x। सो इन शॉर्ट ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और हमने पढ़ा था कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, x क्या होता है, x ऐसा हमने पढ़ा था माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डेल्टा बाई 2a। तो डेल्टा क्या होता है यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b यहाँ पे क्या है, -4 है, तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। a यहाँ पे क्या है, 1 है, c भी 1 है, तो दिस इज 16 माइनस 4 12 हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ वैल्यू पुट करते हैं, x क्या हो जाएगा, माइनस बी तो -4 है, b -4 है, तो माइनस बी प्लस 4 हो जाएगा, प्लस और माइनस अंडर रूट 12 बाई 2। ठीक है, ओके, कुछ कॉमन निकाल सकते हैं इसमें, तो 4 प्लस और माइनस 4 3 जा 12 होता है, तो ये 2 रूट 3 हो जाएगा बाई 12। तो ये x इज इक्वल, देखो ऊपर नीचे दो कॉमन निकालोगे तो निकल जाएगा 2 प्लस और माइनस रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दोनों की वैल्यू, मतलब x जो होगा वो दो वैल्यू आएगी, एक 2 प्लस रूट 3 हो सकता है, ठीक है, और एक 2 माइनस रूट 3 होगा। तो यहाँ पे बोला है ना a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0, तो x हम ले लेते हैं सपोज 2 प्लस रूट 3, तो क्या आएगा, हमने क्या लिया है यहाँ पे, अंडर रूट ए बाई बी आ गया है ये। ठीक है, ऐसा रेशियो ऐसे x इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 3 है, तो आंसर तो यही है, इन दोनों में से कोई होना चाहिए। और a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0 है, तो a ग्रेटर देन b है, तो ऑब्वियसली आंसर तो 1 आएगा। इतना देख के तो पता चलता है, बट अभी प्रूव करना है हमें कि ये 1 ही क्यों आ रहा है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आगे, हाँ वंदना बोलो ना, आगे क्या कर सकते हैं, अभी आंसर तो पता है 1 है, आगे क्या कर सकते हैं। सर अभी हम लोग अगर इसको सिंप्लीफाई कर ले तो मतलब a बाई बी को अगर हम लोग स्क्वायर कर लें, चलो a बाई बी को अगर स्क्वायर करोगे, एक मिनट, आया क्या, तो आएगा आपका 4 प्लस 3 7 प्लस 2 रूट 3, राइट। तो ये रेशियो तो ऐसा आया, बट हमारे में यहाँ पे रेशियो ऐसा नहीं है। यस सर।
है ना। हमारा रेशियो आ रहा है 7 + 2√3/1। आंसर तो सही है हमारा भी, इसको सेट करना है ऑप्शन के मुताबिक। तो 2 ओके, पता चल गया कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा यहाँ पे। ये हमने स्क्वायर किया, ठीक है। a+b = 2 + √3 का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब ये ऊपर 2 + √3 मल्टीप्लाई हुआ है। नाउ में नीचे क्या कर सकते हैं हम, ऊपर नीचे ना इसका रिवर्स में करता हूँ, 2 - √3। ऊपर भी मैं करता हूँ 2 - √3, तो क्या आ जाएगा 2 + √3। देखो ये तो क्या हो जाएगा 4 - 3, a + b a - b, तो a² - b², 4 - 3 1 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2 - √3। तो ये होगा आंसर। ठीक है ना वंदना? सर मुझे लास्ट वाला स्टेप समझ नहीं आया। एक मिनट, तो फिर से निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ तक आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो हमने शांति से किया था सब कुछ। फिर चलो आंसर तो ये है बट ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करेंगे, तो इसको भूल जाते हैं अभी, इस पे ध्यान पे, इस पे फोकस करते हैं। स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, तो a/b = 2 + √3 होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, इसको ऐसे लिख लेना है 2 + √3 × 2 + √3, ठीक है। नाउ मैं क्या करता हूँ, इसका इनवर्स मतलब ऊपर नीचे मैं 2 - √3 मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर नीचे, ठीक है ना। अभी पता चला ना बंदा? यस सर। हाँ, तो ये 2 + √3 हो जाएगा, और ये तो a + b a - b मतलब 2² 4 - 3, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा, तो ये नहीं लिखेंगे हम, और नीचे तो 2 - √3 हो गया। तो आंसर इसलिए 1 आ रहा है। तो अच्छा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल था। शांति से एक बार इसको देख लो। ओके चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर 28:5। यस 28:5। तो सिंपल है क्योंकि पूरा सब कुछ दिया ही हुआ है कि सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल उनका रेशियो 9/2 है। टोटल जो है वो 132 है, तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि ये 9 + 2 11 है, तो 132 को जब 11 से डिवाइड करोगे तो 22 आएगा। इसका मतलब ये कि सक्सेसफुल कितने हो गए 9 × 22, ये हो जाएगा आपके, सॉरी ये कितना आएगा 12 आएगा, राइट। तो 9 ×
12, ये 108 आ जाएंगे सक्सेसफुल कैंडिडेट और अनसक्सेसफुल आ जाएंगे 12 टू 14। और क्वेश्चन में ऐसा बोला गया फिर had four more students passed then the ratio of successful to unsuccessful students। ओके ऑब्वियसली अगर 4 ज्यादा पास हो जाते हैं तो मतलब 4 जो अनसक्सेसफुल है उसमें से 4 आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो 108 से ये बढ़कर 112 हो जाएंगे और ये 24 से घटकर 20 हो जाएंगे ना। 4 अलग से थोड़ी ना आएंगे, अनसक्सेसफुल में से ही सक्सेसफुल में जाएंगे, तो इसलिए इसमें 4 हमने माइनस किया और इसमें 4 हमने ऐड कर दिया और इसको आराम से हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 28। तो रेशियो इज 28:5। पार्टनरशिप पे जाते हैं और ये बहुत सारे मेरे पास एग्जांपल्स है रेशियो के, बट मैं आपको ये भेज दूंगा, आप इसको सॉल्व कर देना। हम सीधा जाते हैं अभी पार्टनरशिप पे। पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा, सिंपल है, एक बार ट्राई करो। सिंपल एग्जांपल सबसे पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जांपल अगर जिनको पता है बेसिक कॉन्सेप्ट तो वो तो फटाफट सॉल्व ए कर सकते हैं। ऑप्शन। ऐसे हाँ, बिना मतलब पेन हिलाई भी कर सकते हो सीधा क्वेश्चन, क्योंकि मेन क्या है कि सबका दोनों का हमें इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और दोनों 1 साल के लिए है, तो ऑब्वियसली रेशियो क्या आ जाएगा, 5:4 आ जाएगा रेशियो। ठीक है, तो ये 4 0 कैंसिल हो जाएंगे और टोटल प्रॉफिट कितना बोला है, 22,500। तो ऑब्वियसली 22,500 को ये 5 + 4 9 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2500। तो फाइंड क्या करना था, अजय का रेशियो फाइंड करना था प्रॉफिट में, तो अजय के लिए ये उसका रेशियो 5 है यहाँ पे, तो 2500 × 5 ये हो गया 12,500। सिंपल। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। हम क्या करते हैं जनरली पार्टनरशिप में, सबसे पहले उसका जितना भी अमाउंट ए है कितने टाइम के लिए कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा कोई बंदा है उसका कितना इन्वेस्टमेंट है, उसने कितने टाइम के लिए फाइंड किया है वो करते हैं, इससे हमें क्या मिलता है, उनका प्रॉफिट का रेशियो मिलता है। तो पार्टनरशिप में बस यही कॉन्सेप्ट है, वही हमने अप्लाई किया। अब जब दोनों साल सेम हो तो सिंपली उनका इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल आ रहा है वही रेशियो यूज करेंगे। तो थोड़ा अभी डिफिकल्ट लेवल पे जाते हैं, सिंपल तो हो गए, अलग करते हैं कुछ। सर 6,000। ओके करते हैं। ओके वेरी गुड। देखो आ तो जाएगा बट फटाफट करना है, तो फटाफट करने के लिए यहाँ पे सबका
3 0 दिख रहा है तो वो 3 0 लिखने का कोई काम ही नहीं है हमें। सीधा 16 × 9 कर लो, 12 × 6 कर लो और 8 × 12 कर लो। जो सब तीनों में जो कॉमन है वो निकाल दो। जैसे कि यहाँ पे 4 कॉमन है तो ये 4 निकल जाएगा, बचेगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 बचेगा। देन 3 कॉमन आएगा सब में, 3 निकल जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा। अगेन एक 2 बार निकलेगा, ये 2 निकल गया, यहाँ पे निकल गया। सीधा रेशियो आ गया 6:3:4। करना है सबसे पहले 3 0 निकाल देंगे जो कॉमन है वो। देन लिख लेंगे 16 × 9, 12 × 6 और 8 × 12। जो कॉमन हो रहा है वो निकाल देंगे। यहाँ पे 4 कॉमन हो जाएगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा। देन 3 बचेगा, 3 निकल जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, 2 निकल जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ पे ये निकल जाएगा। दिस इज 6:3:4। ये आपका प्रॉफिट का रेशियो है। एट द एंड ऑफ द ईयर देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ ₹26,000। 26,000 टोटल प्रॉफिट है। टोटल ये कितना हुआ है? टोटल ये 13 हो रहा है, 13 से डिवाइड कर लेंगे तो 2000 आ जाएगा। अब फाइंड किसका करना है? राहुल का करना है। राहुल मतलब जो सेकंड पे है वो। तो 2000 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। मेन चीज़ पार्टनरशिप में यही रहेगी, इतना फास्ट कर सकते हो ये सब, काफ़ी कॉन्सेप्ट है।
एनीवन क्या हुआ? वंदना, मुद्रा, वंश्री? हाँ सर। नहीं हुआ? नहीं, थोड़ी दिक्कत आ रही है। क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटल लिख लिया इस तरीके से। नाउ डेटा पढ़ते क्या है। आफ्टर 6 months क्यू इन्वेस्टेड 50% मोर देन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ओके, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या लिखा हो, यहाँ पे ही गड़बड़ हो गई होगी। क्यू कितना कर रहा था, 4 पार्ट कर रहा था सपोज। अभी वो कितने 6 मंथ के, मतलब ये 6 मंथ के लिए 4 कर रहे हैं, बट फॉर द नेक्स्ट 6 months क्या करेगा वो, अपना जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 4, उसका 50% वो ऐड करेगा। ठीक है, मतलब 4 का 50% 2 होता है, तो वो और 6 ऐड करेगा मतलब। ठीक है, तो नेक्स्ट 6 months के लिए उसका ऑलरेडी 4 तो था ही, और 6 आ गया, मतलब टोटल 10 हो गया। ठीक है, पता चला यहाँ पे? पहले ऑलरेडी 4 तो था ही, फिर क्या किया उसने, अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो ला ही रहा है, क्योंकि साथ में उससे 50% ज्यादा ला रहा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, इसीलिए ये 6 हो गया। और ये 6 तो नेक्स्ट 6 months के लिए कर रहा है, बट ओरिजिनल जो 4 कर रहा था वो तो हो गया होगा, वो निकाल नहीं रहा है वो, इसलिए वो एडअप हो जाएगा उसके ऊपर, तो इसलिए टोटल 10 हो जाएगा। एंड आफ्टर अनदर 2 months P withdraw 1/3 of the initial investment. Okay, after 2 months मतलब 6 + 2 8, तो ये 3 जो पार्ट है वो उसका 8 months के लिए रह रहा है, बट उसके बाद वो क्या कर रहा है, 3 का 1/3, 3 का 1/3 मतलब एक पार्ट निकाल दे रहा है, बट कितना बचेगा, 2 पार्ट तो बचेगा ना, तो फिर वो 2 ही पार्ट नेक्स्ट 4 month के लिए रहेगा। क्यू के लिए, आर के लिए तो कुछ नहीं बोला गया है, तो आर फुल ईयर के लिए 12 months के लिए रहेगा उसका। ठीक है, नाउ यहाँ पे करें तो 24 - 8 = 24 + 60 = 60। नाउ ये आ जाएगा आपका 16 = 84 = 60। 4 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 4 = 21 = 15। ओके, नाउ हमें क्या दिया है, फाइंड टोटल प्रॉफिट इफ द शेयर ऑफ पी आफ्टर 1 year इज ₹40,000। ओके, पी का शेयर दिया हुआ है, मतलब 4/4 + 21 + 15 40, 4/40 ऑफ टोटल दिया हुआ है 40,000। तो ये तो सिंपल हो गया, टोटल आ रहा है, ये टोटल तो बहुत ज्यादा आ रहा है, इतना आ रहा है मेरा तो। तो यार बोलो। 24 - 8 क्यों किया, माइनस क्यों किया? क्योंकि पी विड्रॉ कर रहा है ना, निकाल रहा है पर सर ना, सॉरी प्लस करना है, प्लस हाँ करना है, 4 सॉरी सॉरी महीने। सॉरी, 32। ओके, तो मिनट गया, देखना पड़ेगा फिर से पूरा। ओके, क्या करेंगे, इसका 4 से डिवाइड करेंगे तो 44, तो कुछ तो गड़बड़ है, इतना खराब नहीं आना चाहिए।
नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ की है मैंने, शायद यहाँ पे ही गड़बड़ होगी। किसी का आ रहा है? मुद्रा कुछ हुआ? मुझे देखना पड़ेगा इसको वापस फिर। मेरा तो 2,20,000 हाँ हाँ वही तो। थोड़ा देखता हूँ मैं इसको। यहाँ पे शायद गड़बड़ हो गई होगी। आफ्टर 6 months क्यू इन्वेस्टेड, फिर से करता हूँ इसको। ये तो कंफर्म है यहाँ पे 3 into 8 माइनस प्लस 2 into 4, तो ठीक है। यहाँ पे शायद मैंने समझने में गड़बड़ की हो, तो फिर क्यू इन्वेस्टेड 50% मोर देन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो शायद 50% ही ले लेते हैं। ये 6 ले लिया, यहाँ पे मैंने प्लस 6 into 6 कर लिया, ये करके लिख लेते हैं। 24 + 8, 24 + 36, 60, 32 is to 60 is to 60, 8 is to 10 is to 10, sorry 8 is to 15 is to 15. Okay, then 8 by 38 of total is equal to 40,000. So total आ जाएगा 40,000 into 38 by 8. Okay, 5,000. So total आ जाएगा 000 19. ओके आ रहा है ना 3। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ की थी मैंने, ऐड कर दिया था ज्यादा उसका, तो वो नहीं करना था यहाँ पे। सर ये 3 into 8 + 2 into 4 क्यों किया है? 2 into 4 है। देखो क्योंकि सबसे पहले तो 8 मंथ्स के लिए वो उसका कैपिटल 3 रहेगा 8 मंथ्स के लिए, क्योंकि ऐसा बोला गया है। डेट सबसे पहले 6 मंथ्स के बाद क्यू का बोला, एंड आफ्टर अनदर 2 मंथ्स, मतलब 8 मंथ के बाद क्या कर रहा है, P 1/3 अपना विदड्रॉ कर रहा है। मतलब उसका जो 3 पार्ट जो था वो 8 मंथ के लिए ले रहा है, बट उसके बाद 3 का 1/3, 3 का 1/3 मतलब एक पार्ट निकाल रहा है, तो एटलीस्ट 2 पार्ट तो रहेगा ना वो उसका, तो वो 2 पार्ट तो रहेगा 4 मंथ के लिए, तो वही हमने ऐड किया फिर। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि समझ लो कि आपने 3 पार्ट 12 मंथ के लिए ले लिए, बट फिर आपने क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि नेक्स्ट 4 मंथ के लिए तो उसका 2 ही पार्ट यूज हो रहा है, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो। नहीं, ये सॉरी 1 पार्ट उसका विदड्रॉ कर रहे हो आप, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइक ये 24 + 8 किया, या फिर तो आप 36 - 4 भी कर सकते हो। ठीक है, तो वही आ रहेगा 32 ही आएगा। नेक्स्ट,
किसी का हुआ? कैलकुलेशन होगी इसमें क्योंकि बड़ा बड़ा नंबर है इसलिए करते हैं। A, B and C started a business with investment in the ratio 6:4:5. लास्ट में जैसा किया था प्रीवियस एग्जाम्पल में वैसा ही कर लेंगे। 6 लिखा, गैप लिख लेंगे फिर थोड़ा, 6:4:5 हमने इस तरीके से लिख लिया। देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ेगा ना तो टोटल 2 साल का दिया हुआ है डेटा हमें, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर ए विड्रॉस 25% ऑफ हिज कैपिटल। ओके, मतलब ये जो 6 जो है वो 1 साल के लिए तो रह ही रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, 1 साल में तो ये 6 पार्ट उसका रह रहा है, 1 साल बाद 6 का 25%। ओके, 25% ऑफ 6 कितना हो जाएगा? 25% ऑफ 6 दैट इज 6/4, 3/2 हो जाएगा। तो बचेगा कितना? 6 - 3/2 बचेगा, तो 9/2 बचेगा। तो नेक्स्ट ईयर के लिए सिर्फ 9/2 रखेगा वो, ठीक है। तो ये हो गया ए के लिए। नाउ बी के लिए क्या बोला गया है? बी इंक्रीज दिस कैपिटल बाय 30%। बी का कैपिटल कितना था? 4 था, 4 का 30% करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 12 ये हो जाएगा आपका 6/5 हो जाएगा, ठीक है। और ओरिजिनल कितना था? 4 था, तो 4 + 6/5 कर लेंगे तो 26/5 आ जाएगा। तो ये 4 तो 1 साल के लिए था, फिर उसने बढ़ाया तो कैपिटल हो गया उसका 26/5, वो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए रहेगा, ठीक है। और सी के लिए तो कुछ नहीं बोला गया है, तो वो कंप्लीटली 2 साल के लिए उसका रहेगा 5। नाउ इसका एडिशन करेंगे तो 6 × 2 = 12 + 9 21/2 is to 20 + 26 46/5 is to 10। तो एलसीएम लेगा तो नीचे 10 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 105 is to 46 × 2 = 92 is to 100। ये मेरा फाइनल रेशियो आया, ठीक है। नाउ सी का शेयर फाइंड करना है हमें, तो सी मतलब 100 फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे? 100 डिवाइडेड बाय टोटल समेशन करेंगे, 105 + 92 + 100, 205 + 92 करेंगे तो ये आएगा कितना आएगा? 297 आएगा, ठीक है। ऑफ 148500 जो टोटल प्रॉफिट है, तो ये हमें क्या मिलेगा? सी का शेयर जाएगा। देखो ऑब्वियसली ये कुछ ना कुछ कटता ही होगा यहाँ पे, सीधा देखो 5 है तो ऑब्वियसली 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आता है चेक कर लेंगे। देखो 1485 एग्जैक्टली आ गया, इसका मतलब हमारा हम सही कर रहे हैं। तो 297 डिवाइडेड बाय ये 500, तो सी का आंसर आ गया हमारा 50000। ये ऑप्शन नंबर 1। सर हाँ बोलो। सर इसमें हम लोग मतलब मेरा इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैंने ऐसा जिम किया था कि फर्स्ट ईयर के बाद में भी रेशियो 6:4:5 ही रह रहा है, तो मैंने फिर हाँ ठीक है। 9/2 × 1 देन जो भी रेशियो आ रहा था 6/5 मतलब 26/5 जो था इस टू 5 × 1 हाँ किया था मेरा उस रेशियो हाँ में, ठीक तो है, मेरा आंसर नहीं आ रहा। मतलब मैंने पहले साल का नहीं जिम आएगा नहीं ना, किया। नहीं आएगा ना, क्योंकि वो आप वो रेशियो और ये जो रेशियो निकला वो अलग आएगा रेशियो, यस सर। क्योंकि आप उसमें ये 645 ऐड नहीं कर सकते। ये आप कब कर सकते हो कि जब दोनों सबका कैपिटल अगर सेम होता ना तो आप इग्नोर कर सकते थे। सर ये हम लोग 2 साल का आपने जो प्रॉफिट किया ले ना रहे हैं पूरा। यस, एट द एंड ऑफ 2 इयर्स पूरा 2 साल का कर रहे हैं ना। ओके सर। हाँ, मतलब ऐसे एग्जांपल नहीं आएगा कि जिसमें आपको 2 साल का डेटा दिया हो और ओनली फाइनल ईयर का पूछेगा, ऐसा कभी नहीं आएगा क्वेश्चन। ओके
ना दूसरा तरीका भी है, वरना कि मोस्ट ऑफ द लोग कैसे करते हैं, कुछ मेरे अलावा कुछ और होते हैं, तो वो लोग क्या करवाते हैं कि जैसे कि 2 साल दिया हुआ है, पहले 6 रेशियो है, तो वो पूरा 6/2 लिख लेंगे, ठीक है, और उसमें से फिर माइनस करेंगे, क्या कौन सा डेटा माइनस करेंगे, ए विड्रॉ कर रहा है 25%, तो 6 का 25% कितना होता है 3/2, तो वो लोग 3/2 माइनस करेंगे 1 साल का, तो भी आप यस करोगे सर, तो आंसर तो आपका सेम 21/2 ही आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, तो मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट का ही है खेल, कि अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं, पता नो सर, होना मैंने चाहिए। सिर्फ 1 ईयर का प्रॉफिट ही अज्यूम किया था, जो लास्ट ईयर का है वो हाँ ऐसे। यही लिया ना आपने, ओनली यही पॉइंट लिया आपने। हाँ ओके ठीक है, नहीं ले सकते क्योंकि आप देखो ना, ऐड करोगे तो ऑब्वियसली रेशियो चेंज हो जाएगा, हाँ हाँ करना ही सर, मेरा पड़ेगा सेम नहीं आ रहा था कंपल्सरी। क्योंकि मेरा 147 हाँ डिनोमिनेटर आ रहा था। हाँ, करना पड़ेगा, कंपल्सरी करना पड़ेगा इसको तो, क्योंकि ये एडिशन में है ना, अगर मल्टीप्लिकेशन में होता तो भी अलग आता, सेम होता तो भी आप करना ही पड़ेगा आपको, इसको छोड़ नहीं सकते। मल्टीप्लिकेशन हो तो आप कट कर सकते हो, बट यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। यस सर। चलो नेक्स्ट करते हैं। सर 1,60,000। ओके करते हैं, तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ पे देखोगे तो 25% जो प्रॉफिट गोज टू चैरिटी दिया हुआ है, उसका मतलब जो शेयर हो रहा है, प्रॉफिट जो शेयर हो रहा है, वो टोटल प्रॉफिट का 75% शेयर होगा, है ना। 25% चैरिटी में जा रहा है सीधा ही, जितना भी टोटल प्रॉफिट होगा उसका 25% सीधा चैरिटी में चला जाएगा, बाकी का जो 75 बचेगा 75% वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। 75% मतलब 3/4 ऑफ टोटल। ओके, सो अभी कर सकते हैं, हमारे पास रेशियो दिया हुआ है 5:8:7। शेयर ऑफ प्रभा इज 48,000, लाइक 48,000, ये प्रभा मतलब सेकंड में आ रही है, तो 8/7 ये हो जाएगा 20। 8/20 ऑफ टोटल प्रॉफिट करेंगे, बट टोटल प्रॉफिट में से ये 25% निकाल देंगे, क्योंकि जो शेयर हो रहा है वो तो ये शेयर हो रहा है, इसलिए ये जो होगा ये 3/4 यहाँ पे आएगा। ठीक है, डायरेक्ट ही नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्योंकि 25% चैरिटी में जा रहा है, 3/4 ही शेयर हो रहा है इसके लिए। सो 8×3 = 24, 2×48, सो आपका आंसर आ जाएगा 160,000। तो बस यहाँ पे यही क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट ये था कि 25% चैरिटी में जा रहा है, तो इसको, तो वो प्रॉफिट को हमें कंसीडर नहीं कर रहा है जब शेयर करते हैं तो। ओके, एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, बाकी मैं ये पीपीटी भेज दूंगा, उसमें भी अच्छे सारे क्वेश्चंस हैं, वो सब सॉल्व करना। एक लास्ट एक डिफिकल्ट सम देख लेते हैं। ओके, ये करते हैं।
तो वर्किंग पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर होता है, लेकिन स्लीपिंग पार्टनर एक बार इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देगा, वो काम नहीं करेगा। सर 1440। ओके, इसमें भी वैसा ही करना है, हमने अभी दिया वैसा ही कि लाइक हमारे पास डेटा ऐसा है कि सबसे पहले तो रेशियो ऐसा है कि 3 जीरो निकाल देते हैं, तो रेशियो मिल जाएगा 24:30:36। सो ये रेशियो आ जाएगा आपका 4:5:6. Arvind is working partner and Ganesh and Thyagu is sleeping partner in a business. For managing the business, Arvind receives 10% of the profit. Find the difference between the share of Arvind and Thyagu if the total profit at the end of the year is 72,000. देखो ऑब्वियसली जो 10% प्रॉफिट है वो अरविंद मैनेज कर रहा है बिजनेस, इसलिए उसको ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, जो 90% रहेगा वो 90% फिर तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, सो 72,000 टोटल प्रॉफिट है, उसका 10% सीधा अरविंद को मिलने ही वाला है, ठीक है, क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर इसलिए। तो 72,000 का 10% 7200 होता है। नाउ जब प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कितना होगा, 72,000 माइनस 7,200, तो ये आ जाएगा 64,800। ये जो प्रॉफिट होगा वो फिर ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमें क्या फाइंड करना है, अरविंद और थ्यागू का कितना हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अरविंद का क्या है कि ये 5 + 4 9 + 6 15 होता है, इसको 15 से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले इसको मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 4320 आ जाएगा, ठीक है। सो हमें पूछा गया है इफ द टोटल प्रॉफिट, अरविंद एंड थ्यागू का डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। अरविंद को कितना मिलेगा, अरविंद को एक्चुअली पहले 7200 तो मिल ही रहा है, और कितना मिलेगा 4 × 4320 मिलेगा, और इसको कितना मिल रहा है, थ्यागू मतलब थर्ड है ना, यस, 6 × 4320, तो मतलब ये तो माइनस ही करना है, 7200, 6 - 4 2, तो 2 × 4320, so 7200 plus 8640 plus 7200, ये क्या आ रहा है, डिफरेंस करना है ना सर माइनस में होगा, मतलब 7200 माइनस 2 × 4320 होगा। हाँ सॉरी, माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस, so it's 8640 minus 7200, 0441। सर ये माइनस क्यों आया है यहाँ पे?
देखो ना 4 माइनस 6 माइनस हो जाएगा ना, ये छोटा है ना, ये बड़ा वाला है, बड़ा वाला माइनस है ना, 4 माइनस 6 माइनस 2 आएगा ना। और डिफरेंस फाइंड करना था तो मैंने उल्टा लिख लिया, एक्चुअली लिखना ऐसा था मुझे। तो एक मिनट वापस कर देता हूँ। देखो डिफरेंस किसका करना है, अरविंद एंड थ्यागो का। देखो अरविंद को कितना मिलेगा, 7200 प्लस 4 इंटू 4320, ठीक है, ये अरविंद को मिलेगा। और थ्यागो को कितना मिलेगा, 6 इंटू 4320। ओके, तो इन दोनों का मुझे माइनस करना था। तो इन दोनों का माइनस करोगे तो अभी जो आंसर फाइंड किया वो ही आएगा, आने वाला है। ओके ठीक है, ओके। सो मैं ये क्वेश्चंस भेज देता हूँ ग्रुप में, सब सॉल्व करना, बहुत अच्छे लेवल के एग्जांपल्स है, बहुत यूजफुल होंगे, सब वेराइटीज के आ जाएंगे, डिफिकल्टी वेराइटीज के। तो कुछ 34 एग्जांपल्स है इसमें, रेशियो प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप के, प्लीज सॉल्व कर लेना सब लोग। कोई डाउट हो तो कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो सब जो मैंने बात की थी, एग्जाम्स रिलेटेड क्या तैयारी कैसे करनी है, वो सब तो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय बाय। बाय बाय।